Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving practice questions for higher mathematics. Now, this is the question we have: the solution of the functional this okay x1 x2 f x y y double dash d of x is a तो ओके नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, हम इसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस फंक्शनल को. नाउ दिस फंक्शनल इज डिपेंड्स ऑन x जो है इसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज डिपेंडेंट, ठीक है, और जो y होता है आपका वो फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x, एंड y डबल डैश क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पैरामीटर्स. नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स. So to find this functional we need to solve Euler-Lagrange equation. ठीक है, तो Euler-Lagrange function for this function involves y dash, that is first derivative and second derivative. ठीक है, now general solution of Euler-Lagrange equation for a functional involving y double dash, typically y double dash यहाँ पे आ जाएगा. तो whenever there is y double dash it consists of two constants. ठीक है, टू कांस्टेंट्स आ जाएगा, टू कांस्टेंट्स आ जाएंगे इसमें. तो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व जो आएगा वो क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व. तो जनरल सोल्यूशन क्या होंगे, दो कांस्टेंट्स होंगे. अगर हमारे पास जनरल सोल्यूशन में दो कांस्टेंट्स है, जनरल सोल्यूशन हैज़ टू कांस्टेंट्स, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज दे आर टू कांस्टेंट्स. बैठो, नो इश्यूज. हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. तो ओके, दिस इज़ ईजियर वन. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन. कौन सी फॉर्म है, तो गिवन इंटीग्रल जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा ए टू बी के टी एस एक्स ऑफ एस डी ऑफ एक्स. ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ टी क्या है, अगर हम अपनी इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ये है हमारा साइन टी, है हमारा. ठीक है, लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट, और के एक्स टी, के टी एस जो है वो हमारा क्या है, साइन टी प्लस एस. ठीक है, लिमिट्स हमारी ज़ीरो टू टू पाई. तो जब हमारी दोनों लिमिट्स 0 to 2 पाई होती है तो वो क्या होता है, दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो वो वोल्ट्रा तो कभी नहीं होती, फिडल हॉल में होती है.
ठीक है। और जब हमारे पास फ्रीडम हॉल्म इक्वेशन है उसमें एफ ऑफ टी भी हो और ये चीज़ें भी दोनों हो तो वो सेकेंड काइंड की हो जाती है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्रीडहॉम है नहीं, फ्रीडहॉम देखो दो मेथड है इसके, दोनों मेथड से हम एक बार देख लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं एक्स ऑफ टी, ये रहेगा लैम्डा ई की पावर टी बाहर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 1 ई की पावर एस एंड डी ऑफ एस। ठीक है, इसको हम सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू 0 to 1 ई की पावर एक्स एस लैम्डा ई की पावर एस सी डी ऑफ एस। ठीक है, तो लैम्डा सी हमारा बाहर आ गया, 0 to 1 ई की पावर 2s दिस है ना, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2s अपॉन 2 0 to 1 लैम्डा सी ई की पावर स्क्वायर दिस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो सी है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, हम इसमें यहाँ पे सी को तो ज़ीरो नहीं लिख सकते, तो अगर हम लिख दें कि ये वाली चीज़ अगर हमारी ज़ीरो है तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। नाउ अगर अब हमारे पास लैम्डा ये है, सी इक्वल्स टू हमारा था तो हमारा सही आ रहा है, एक मिनट, चलो एक ये ठीक है, लैम्डा हमारे यहाँ पे आ गया और हम इसको देखते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको x जो है हमारे पास एक्स टी, इसको पुट कर देते हैं e की पावर के टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर के टी इक्वल्स टू लैम्डा 0 to 1 e की पावर t प्लस s e की पावर के एस डेल एस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सेम वही चीज़ करते हैं, क्योंकि हमें इनमें से निकालना पड़ेगा ना एक कि हाँ कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो लैम्डा तो चलो हमने निकाल दिया, अब यहाँ पे e की पावर t के प्लस 1। ठीक है, अंदर हमारी s वाली टर्म बचेगी,
1 प्लस के डी ऑफ एस। नाउ अब हम इसको जब इस चीज़ को इवेलुएट करेंगे तो ये इवेलुएशन के बाद हमारे पास मतलब इसकी वो करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा ई टी के प्लस 1 ई की पावर 1 प्लस के माइनस 1। ठीक है, नाउ ये हमारी ई की पावर के टी हमने अज्यूम किया था इसको, है ना। नाउ अब हम अगर हम वो ले लेते हैं बोथ साइड्स में कंपेयर कर मतलब एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स का हम वो ले लेते हैं, मतलब लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा k ऑफ t इक्वल्स टू t1 प्लस k प्लस ln लैम्डा e की पावर 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, है ना। तो अगर ये मैं कोफिशिएंट ऑफ टी देख लूँ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1 प्लस के, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्वियसली आगे। तो अब हम क्या करते हैं, अगर k की जगह मैं 1 पुट कर लूँ तो ये 1 है ना, ये k इक्वल्स टू 1 पे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह ये किसी भी जगह सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर मैं k की जगह 1 पुट कर लेती हूँ तो मेरा एक्स टी जो हमने अज्यूम किया था वो e की पावर t हो जाएगा, है ना। अब इस e की पावर t को अगर मैं यहाँ पे 1 हर जगह k की जगह 1 पुट कर देती हूँ तो यहीं पे k की पावर 1 आ जाएगा। अगर ये आएगा लैम्डा e की पावर 2t हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 1 2s ds, और लैम्डा की पावर दिस 1 2 हो जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, ये लैम्डा e की पावर 2t ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। तो ये ऑब्वियसली हमारा e की पावर t आएगा, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ रहा है हमारा 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये किस केस में सेटिस्फाई हो रहा है, जहाँ पे हमारा हमने e की पावर t लिया था, ठीक है, उस केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक वो दिया है, वोल्ट्रा इंटीग्रल प्रॉब्लम दी है जो इक्विवेलेंट फाइंड करनी है हमें, कि ये है हमारी, अच्छा तो इसमें हम कॉन्वोल्यूशंस लगा के देखें एक बार, है ना। कॉन्वोल्यूशन भी लगा सकते हैं और हम वो भी लगा सकते हैं, लेबनिट्ज़ रूल भी लगा सकते हैं। लेबनिट्ज़ रूल लगा के देखते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा एक्स डैश इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू दिस, और ये t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन होगा s माइनस t क्या हो रहा है,
एस माइनस टी हो जाएगा दिस और डी ऑफ एस। ठीक है, चलो इसको करते हैं एक्स डैश 1 प्लस ये आ जाएगा -1 0 टू टी -1 एक्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लगाते हैं, जब यहाँ टी डालेंगे टी माइनस टी ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे डालते हैं, है ना, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और जब यहाँ पे ज़ीरो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो, तो मतलब आगे वाली टर्म जो है सारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स डैश 1 माइनस 0 टू टी एक्स दिस। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये दिस ये आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हम टी की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की पावर टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो एक्स डबल डैश, इसको इस तरफ ले आते हैं, प्लस एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस साइन देखो ये तो माइनस वाला हो नहीं सकता, ये भी माइनस में, ये एलिमिनेशन ही आ गया। वैसे अगर आपने देखना है यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट करनी है, एक्स यहाँ पे ज़ीरो पुट करो तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, ये 1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे एक्स ज़ीरो की जगह ज़ीरो पुट करो, ये ज़ीरो ज़ीरो, यस, तो ऑल कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय दिस, तो ये बिल्कुल सही है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाउ टू फाइंड द, देखो अगेन यहाँ पे भी हमारा वही है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडहोलम फर्स्ट काइंड की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो x जो t आएगा हमारा, इसको ले लेते हैं e की पावर आयोटा ओमेगा t। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओमेगा t इज़ लैम्डा, यार लैम्डा 0 to 2 पाई साइन ऑफ t प्लस एस ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा एस डी ऑफ एस। ठीक है, ना इसको हम साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, दिस 0 to 2 पाई साइन टी कॉस एस प्लस कॉस टी साइन एस ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा एस डी ऑफ एस। ठीक है, तो इसको सेपरेट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा डी एस है ना, लैम्डा साइन टी हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 0 to 2 पाई कॉस ऑफ एस और ई की पावर आयोटा ओमेगा एस प्लस कॉस ऑफ टी 0 to 2 पाई साइन ऑफ एस ई की पावर आयोटा ओमेगा एस डी ऑफ एस। ठीक है,
नाउ जब हम इसका आइलेट से करेंगे, ठीक है, तो ये हमें पता ही है cos x जो है आयोट ये चाहे आप कुछ भी लिखो, लेकिन cos x जब हम 0 to पाई करते हैं तो ये तो 0 आ जाता है ना। इंटीग्रल जो इसकी इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा, और साइन के आगे 2 पाई लिमिट्स जब भी आप लगाओगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो आइलेट से भी कर सकते हो, वैसे भी आपको पता होगा कि जो cos x, कोई भी cos s या कुछ भी ले लो वेरिएबल, तो एंड sin s दे आर orthogonal, they are orthogonal to e raised to power omega s over interval 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये सब तो ज़ीरो आ गया। अब हमारा जो ई रेस्ट बाय आई ओमेगा टी है वो तो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है ना, वो कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होता। तो और साइन हमें दिख रहा है कि साइन टी ये ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़ीरो है ना, तो ये हमारा आ जाएगा लैम्डा साइन टी तो ज़ीरो प्लस लैम्डा कॉस ऑफ टी इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो। तो फिर जो लैम्डा होगा है ना, नॉन ट्रिवियल के लिए ये होगा ही होगा पक्का से, है ना, इट विल एग्जिस्ट फॉर नॉन ट्रिवियल। तो एक ही इक्वेशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आइगन वैल्यू क्या आएगी, +-1 है ना, +-1 के लिए ही हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अब आप इसको वैसे भी कर सकते हो, सी अज्यूम कर लो, फिर इसका आप मैट्रिक्स बना लो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रेस्ट यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया है ये, नाउ इट इज़ द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ए इनवर्स निकालना है हमको, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो बस इसका ए इनवर्स हमें निकालना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये आएगा कॉस थीटा ये साइन थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं को फैक्टर्स निकाल रही हूँ, इसके बाद सेकेंड से 1, तो ये माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी ये कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये 0 0 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।